अंपायर नासिर शेख, नॉन स्ट्राइक पर अनूप पाटिल, स्ट्राइक पर सचिन काटकर। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी पर है सचिन नाइक। तो चलिए पहली गेंद सचिन नाइक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, स्टैंडिंग अंपायर नासिर शेख, जबकि सचिन काटकर एक सचिन गेंदबाजी करेंगे तो दूसरे सचिन बल्लेबाजी करेंगे। बहुत अच्छा हेड टू हेड। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद डिफेंस क्या कॉर्नर के रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, डीप में खिलाड़ी तैनात किया था। एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ सचिन काटकर ने अपना खाता खोला है, टीम के अकाउंट को ओपन कर दिया है। धीमी गति के साथ दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी टूर्नामेंट अपने स्थान को जीवित रखेगी, जो भी टीम हार जाएगी उस टीम का सफर यहाँ खत्म हो जाएगा। डू एंड डाई यानी करो या मरो का मुकाबला स्ट्राइक पर आ चुके हैं। कप्तान बतौर कप्तान, यानी एक तरफ कप्तान गेंदबाजी करेंगे तो दूसरी तरफ कप्तान बल्लेबाजी करेंगे। अब स्ट्राइक पर है अनूप पाटिल, कुक्षक गांव की ये बहुत ही जाबाज खिलाड़ी है। शॉट ऑफ लेन गेंद, उम्दा शॉट, लाजवाब, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर नहीं पकड़ पाएंगे। केवल देखते बैठे प्रयास किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन गेंद गई सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। खिलाड़ी के मस्तक के सर से की है दस्तक और मिलेंगे यहाँ पर 6 रन। इसे 6 रनों के साथ अनूप पाटिल ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 7 रन। क्या निश्चित रूप से सचिन नायक थोड़े से चिंता में हो गए कि ये जो निर्णय उन्होंने लिया गेंदबाजी लेने का थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। इस बार ये समझदारी देखिए, ये समझदारी होनी चाहिए। यहाँ पे सिंगल रन लेने का प्रयास किया था, अच्छी वापसी की, अपने ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो के जरिए गेंद को रोका है सचिन नायक ने। अब डॉट बॉल का इशारा, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना, वो भी बतौर कप्तान गेंदबाजी पर आना, और वो भी उतने बड़े बल्लेबाज के सामने इतना आसान नहीं होता है। ऐसे स्थिति में तारीफ काबिल। देखिए जब आपको पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर छक्का पड़ा हो, वहां पर आपने वापसी की है, इससे अंदाजा लगा से आपकी मनोबल कितना ऊंचा होगा। इस बार फिर से कलाई के जरिए मोड़ा है गेंद को वाइडिश मिड विकेट के रीजन में। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 8 रन। 8 रनों की साझेदारी। सम्मानीय राणा अंकल, आपसे विनंती है कि आप स्टेज पर आ जाइए। सम्मानीय राणा अंकल, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मंच पर आ जाइए। मिस्टर राणा अंकल, तो 8 रन बन चुके इस ओवर की अगली गेंद। इस बार फिर से मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है। 3 सिंगल आ चुके, एक लंबा छक्का आ चुका। इस एक रन के साथ फिर से 1 रन आगे बढ़ता हुआ टीम का स्कोर पहुंच चुका लगभग 9 रन। 9 रनों की साझेदारी बन चुकी है। सचिन नायक की मैं तारीफ करना चाहूंगा। अनूप पाटिल ने छक्के से अपना खाता खोला, उसके बाद भी उन्होंने अपने ऊपर दबाव बनने नहीं दिया। और खास करके अनूप पाटिल की यही सोच है कि आप पहले ही गेंद से अटैक करने का प्रयास करें ताकि गेंदबाज के ऊपर दबाव बढ़ सके। ओहो, कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। हल्का सा गेंद में परिवर्तन किया, लेकिन मिस फील हो चुकी है। 22 के रूप में रन मिल चुके हैं। ये कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, इस राग की फील्डिंग नहीं होनी चाहिए। जो खराब गेंद तो नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है ये खराब विकेट कीपिंग। 4 रन मिलेंगे 22 के रूप में। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो इसे 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 13 रन बगैर किसी नुकसान के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द सीरीज नॉर्थ इंडिया यानी मनाली के लिए टूर जो कि रखे हैं प्रवीण नंद कुमार भगत, डीके टूर्स एंड ट्रैवल। ये वासी गांव के प्रवीण नंद कुमार भगत है। इन्होंने एनएमटीसी के मेंबर से, इनकी तरफ से जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतेगा, ये नॉर्थ इंडिया यानी मनाली की टूर उनको करने को मिलेगी, मनाली के शहर उनको करने को मिलेगा। यानी ठंडी में भी ठंडी का एहसास, एक जबरदस्त यहाँ पर। उसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर, इनके लिए भी क्रिस्टल की ट्रॉफियां रखी गई है, और बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी क्रिस्टल की ट्रॉफियां रखी गई है। एक बड़ा योगदान दिया है। यानी जो खिलाड़ी अपनी तरफ से शानदार खेल दिखाता है उनको ये योगदान मिलना भी चाहिए। बतौर खिलाड़ी प्रवीण भगत जानते भी है कि एक खिलाड़ी के दृष्टिकोण से जो दूसरे खिलाड़ी को क्या क्या मिलना चाहिए। डीके टूर्स, इनकी तरफ से ये सब योगदान दिया जा रहा है। और खास करके प्रवीण जी भगत एनएमटीसी के एक मेंबर से आज निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ पर अपनी हाजिरी दी है। और यहाँ पे गेंदबाजी में किया जाएगा बदलाव। अक्षय पाटिल
आइकॉन खिलाड़ी है। व्हाइट बॉल, बॉलिंग के लिए रिव्यू गया है। चलिए तीसरे अंपायर मिस्टर शशि सावंत सर आ जाइए। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है शिवराम मैती सर ने। क्या कहेंगे टेलीविजन अंपायर, देखिए जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवा दीजिए। अब सावंत सर खंगालेंगे, खिलाड़ी ना देखे, खिलाड़ी ना देखे, केवल अंपायर देखेंगे, खिलाड़ी ना देखे प्लीज, खिलाड़ी ना देखे भाई। 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं वो ना देखे, क्योंकि अंपायर न्यूट्रल होते हैं, वो किसी के दबाव में फैसला नहीं देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं खिलाड़ी बिल्कुल ना देखे, अंपायर जो फैसला देंगे उसको आपको अंतिम फैसला मानकर आगे का खेल खेलना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी से बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा, उसको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत जरूरी होता है। स्टैंडिंग अंपायर शिवराम मैती सर ने तीसरे अंपायर की मदद ली गई। उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है तो उच्च न्यायपालिका ये जज करेगी। फील्डिंग टीम ने, जी हाँ फील्डिंग टीम ने रिव्यू लिया है। सावंत सर देख रहे हैं क्या रिजल्ट निकलता है, वो बता देंगे, फिर इसके माध्यम से रिजल्ट आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल दोनों के बीच अच्छी साझेदारी चल रही है। एक तरफ अनूप पाटिल, दूसरी तरफ सचिन काटकर, अच्छी साझेदारी। अनूप पाटिल ने आज ओपनिंग बल्लेबाजी करने का फैसला किया, अच्छी शुरुआत दिलाने का इरादा लिया। जानते हैं कि ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, यहाँ पर अगर हार जाते तो सीधे अगले साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा दूसरे NMTC के माध्यम से जब टूर्नामेंट होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक सोच लेकर आई है अनूप पाटिल अपने मैदान में। चलिए सावंत सर ने जांचा पड़ताला, उसके बाद ये नतीजे पर पहुंचे हैं सावंत सर, उन्होंने दे दिया है व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल दे दिया। स्टैंडिंग एम्पायर ने भी अपनी बाहें फैला दी। आज शिवराम मैती सर मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड की बिली बॉर्डन की तरह डिसीजन दे रहे हैं, एक भी डिसीजन उन्होंने गलत नहीं दिया और ये देना भी नहीं चाहिए, काफी अनुभव उनके पास भी है। तो इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है लगभग 14 के करीब। तो 14 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है कप्तान अनूप पाटिल और ऑल इंडिया आइकॉन सचिन काटकर के बीच। ओहो हो, ये कमाल की गेंद, ये कमाल की गेंद। पावर प्ले में इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी होगी। आप जितनी बाउंड्रीज रोकोगे, जितने डॉट बॉल निकालोगे, उतना ही बल्लेबाज के ऊपर लगाम है वो कस जाएगा। ये सोच अच्छी है, गेंदबाज की तारीफ होनी चाहिए। अक्षय पाटिल अब तक लाजवाब गेंदबाजी डाली है, 2 गेंदें फेंक चुकी है, 2 गेंदों में केवल 1 रन दिया है, वो भी वाइड के रूप में। कमाल की गेंदबाजी। लगातार 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है, टीम का स्कोर 14 रन। एक बार फिर से बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, मिलेंगे पूरे यहाँ पे आधा दर्जन यानी 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है जस्ट डेनिम करावे टीम का 20 रन, यानी 20 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए बन चुकी है। आज इस मैच में हमने एक बात देखी, अनूप पाटिल ने थोड़ी सी गुफ्तगू की, यहाँ पे प्रयोग किया। आमतौर पे प्रयोग नहीं करवाते अनूप पाटिल। पिछले मैच में हमने देखा था नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन इस मर्तबा बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में कप्तानी पारी खेलने उतरे हैं और एक अच्छी शुरुआत अपने टीम के लिए करवा रहे हैं। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, इस बार कवर रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पीछे जाएंगे लेकिन नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। पिछली गेंद पर छक्का, उसके बाद चौका, यानी 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका 24 विदाउट लॉस, 24 रन बगैर किसी नुकसान के। जबकि टॉस हारने के बाद जस्ट डेनिम करावे टीम को पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और अब तक दोनों बल्लेबाजों ने 24 रनों की साझेदारी बनाई है पहले विकेट के लिए। पावर प्ले की पाबंदी अभी भी लागू, इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। सोच यहां से गेंदबाज अक्षय पाटिल क्या करते हैं, जिस अंदाज में सचिन काटकर बल्लेबाजी करवा रहे, दबाव डाल दिया पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर। ओहो हो, कमाल की गेंद, कमाल की अच्छी तरह उछाल प्राप्त किया था, जाना पड़ेगा, शायद बाहरी किनारा लिया है। विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ वन सोल्यूशन सीवुड की टीम को और पहला झटका जस्ट डेनिम करावे के टीम को। सलामी बल्लेबाज सचिन काटकर के रूप में पहले विकेट का पतन होता हुआ। 24 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन हो चुका है। अब मुझे लग रहा है पंकज पाटिल जा रहे हैं, शायद पंकज पाटिल जिन्होंने पिछले मैच में 11 रन की पारी खेली थी, 7 गेंदों का सामना किया था। इस मर्तबा उनको नंबर 3 पे प्रमोट किया। पिछली बार उन्होंने पिछले मैच में हमने देखा नंबर 4 पे खेले थे, लेकिन इस बार कप्तान अनूप पाटिल ने टीम में थोड़ा सा बदलाव किया है।
कहीं ना कहीं एक सोच अच्छी रखी है, साझेदारी अच्छी मिली है, लेकिन ये पंकज पाटिल इस साझेदारी को कितना कायम रखते हैं ये देखना होगा। तो 11 गेंदों की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर बन चुका है 24, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। एवरेज अगर हम देखेंगे तो 12 का रन रेट चल रहा है। अब अभी भी अगर देखा जाए 5 ओवर का मुकाबला है, 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अनूप पाटिल अपने पास कितना स्ट्राइक रखते हैं या फिर पंकज पाटिल को कितनी स्ट्राइक मिलती है ये भी देखना होगा। फिलहाल अक्षय पाटिल की इस ओवर की आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, पहली ही गेंद आते ही शॉट फाइन लेग के सर के ऊपर से 4 रनों के साथ अपना खाता खोला है। पिछले मैच में 6 रनों से खाता खोला था, इस मर्तबा 4 रनों से अपना खाता खोला है। ओवर को हो गई समाप्ति इसे 4 रनों के साथ। जस्ट डेनिम करावे टीम का स्कोर बन चुका 28, लॉस टू 1 विकेट, 28 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। आज प्रवीण नंदकुमार भगत अलग लुक में दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अपने लुक में थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नई मुंबई में हमारे वासी गांव में पहली बार शेड बना हुआ है, एक बड़ा योगदान दिया है, जो बहुत पहले होना चाहते लेकिन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये देर आए दुरुस्त आया। लेकिन इस मर्तबा देखिए इस मैच में भी हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में एनएमटीसी के मेंबर्स है प्रवीण नंदकुमार भगत, इनकी तरफ से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी मैन ऑफ द सीरीज के नॉर्थ इंडिया यानी मनाली, कुल्लू मनाली की शेयर करने का मौका मिलेगा। एक बहुत अच्छा योगदान, यानी जाड़ों के मौसम में आपको बर्फीली हवा का ताजगी लेने का मौका मिला। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर के लिए क्रिस्टल ट्रॉफियों का भी यहाँ पे आयोजन उन्होंने किया है, एक बड़ा योगदान। अब गेंदबाजी भी यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। प्रदीप यादव मुंबई पुलिस में ये कार्यरत है, तेज रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं। जितना तजुर्बा इनके पास से, मीडियम पेसर गेंदबाज है, 30 गज के दायरे के अंदर से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन सामने है अनूप पाटिल, टीम के कप्तान, जस्ट डेनिम करावे टीम के। 24 रनों की साझेदारी के बाद पहला विकेट गिरा सचिन काटकर के रूप में। अब यहां पर नए बल्लेबाज आ चुके पंकज पाटिल, अनूप पाटिल और पंकज पाटिल। पहली गेंद बायां से और विकेट, उछाल मिला है, लंबाई है, दूरी जी नहीं, जाना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी प्रदीप यादव की और जाना पड़ेगा अनूप पाटिल को मैदान के बाहर। खराब शॉट सिलेक्शन, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे, एक अच्छा सा उन्होंने हथियार फेंका था, अनूप पाटिल उस पर पूरी तरह से फंसे और पहले विकेट का पतन प्रदीप यादव के इस ओवर में। और दूसरा झटका जस्ट डेनिम में करावे के टीम को कप्तान अनूप पाटिल के रूप में। अब नए बल्लेबाज प्रीतम पाटिल, ये मुझे लग रहा है बायात के खिलाड़ी है, ये बायात के खिलाड़ी, तो यहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन होगा। शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन शुरुआत को अंजाम तक लेके गए नहीं ले जा सके। आगाज अच्छा मिला था, मैं तो यही कहूंगा सचिन काटकर ने अपने पहले विकेट के लिए 24 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन उसके बाद अनूप पाटिल ने भी गलती कर बैठी, उनको रुकना चाहिए था। 5 ओवर का मुकाबला है, अभी भी लगभग कुल मिलाकर अगर देखा जाए 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनको वहां पे रुकना चाहिए था। अगर वो इक्का दुक्का रन भी लेते हैं और कहीं ना कहीं पंकज पाटिल अगर वहां बड़ा शॉट्स अगर खेलते तो एवरेज निकल जाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप वहां पे गलती कर बैठे। प्रदीप यादव की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूंगा, प्रदीप यादव ने केवल चारा फेंका था मछली के सामने और चारे में मछली पूरी तरह से फंस चुकी है। अब नए बल्लेबाज प्रीतम पाटिल बायात के खिलाड़ी है, टीम का स्कोर 28, लॉस टू 2 विकेट। अब राउंड विकेट, जैसे ही प्रीतम पाटिल आए उनके लिए राउंड विकेट। ये देखिए आगे गए थे लेकिन कैच लेने का प्रयास नहीं किया। जानते हैं सचिन नायक की आगे जाएंगे तो कहीं चौका ना चला जाए, इसीलिए उन्होंने पीछे रुका और 2 रन लेने से रोक लिया। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ प्रीतम पाटिल ने अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को पहुंचा था 29, लॉस टू 2 विकेट। अभी 20 ओवर की 4 गेंदें बची है, कुल मिलाकर 16 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब स्ट्राइक पर है पंकज पाटिल जो कि 4 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। अब और 2 विकेट, बायत का गेंदबाज है, ये बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग, अपर कट, कमाल की टाइमिंग, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद को ताजा कर दिया। आमतौर पर वीरेंद्र सहवाग हमेशा ही शॉट्स को खेलते। आपको याद होगा 2003 में जो सेमीफाइनल हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट वंडर्स के स्टेडियम में, जावेद अख्तर को ऐसा जबरदस्त उन्होंने छक्का मारा वहां पे वीरेंद्र सहवाग ने। उसके बाद तो पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से तिलमिला गई थी। बिल्कुल उसी तरह के यहाँ पे छक्का ठोक दिया पंकज पाटिल ने। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 35, लॉस टू 2 विकेट। इसे छक्के के साथ पंकज पाटिल केवल 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 10 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके। इनके सामने शॉर्ट पिच गेंदबाजी करवाना
यानी खरबूजे के सामने तलवार रखने वाली बात होगी। इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत ही लंबे कद काठी के खिलाड़ी है। जितना शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे प्रदीप यादव उतनी आपको मार पड़ेगी, तो आपको इनको रोकना होगा, तो इनकी जड़ में गेंदबाजी डालनी पड़ेगी। अच्छी खासी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पंकज पाटिल आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और सटीक बल्लेबाजी। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, इस बार अंदरूनी भाग लगा है गेंद की मिड विकेट के क्षेत्र में। सचिन नायक गेंद को फिल करेंगे, वहां पर एक ही रन मिलेगा शायद। और ये समझदारी देखे, 6 रन मिले, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया, बहुत ही ठंडे दिमाग से खेल रहे। सुनील गावस्कर हमेशा यही कहते थे कि आप क्रिकेट जब खेलोगे तो आपको सर पे बर्फ रख के खेलना चाहिए। 6 रन मिले हैं, वहां सिंगल रन ले लीजिए, स्ट्राइक रोटेट करवा दीजिए। स्कोर पहुंच चुका 36, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अभी भी बची है। अच्छा कम्युनिकेशन ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, क्या कहेंगे अंपायर जी? नहीं, उनका कहना है कि विकेट टू विकेट गेंद थी। शायद प्रीतम पाटिल थोड़े से बैकफुट पर गए थे और यही वजह है कि अंपायर नासिर शेख ने इसे वाइड करार नहीं दिया। प्रदीप यादव की वापसी की तारीफ करनी होगी। बायात के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट, अच्छे स्पेल में बदलाव किया जा रहा है। इस बार डिफेंस किया हुआ, बॉटम से गेंद लगी है, रन चुराने का कोई मौका नहीं है। 2 गेंदें डॉट टिकल चुकी, ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए जस्ट डेनिम करावे टीम का स्कोर बना है 2 विकेट के नुकसान पर। तो 60 के करीब रन जा सकते, 8 विकेट हाथ में है। ऐसे हालात में पंकज पाटिल क्या यहां से गियर बदलते हैं या फिर अपना विकेट गंवाते हैं, ये भी सोचना होगा। दूसरी बात, प्रीतम पाटिल किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करवाते हैं, कितना स्ट्राइक वो पंकज पाटिल को वो देते हैं या फिर वो कितना स्ट्राइक वो अपने पास रखते हैं, ये भी देखने लायक बात होगी। और तीसरी बात यह भी है कि सचिन नायक यहां से गेंदबाजी में अगर बदलाव करते हैं तो किस गेंदबाज को बुलाते हैं, यह भी देखने लायक बात होगी। सन्मेश वाघमारे अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी पर उतरे हैं, जबकि सन्मेश वाघमारे के लिए स्ट्राइक पर है पंकज पाटिल। पंकज पाटिल जो कि 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 10 रनों की निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। पंकज पाटिल के लिए सन्मेश वाघमारे ने डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। डीप में केवल एक शॉट फाइनल के खिलाड़ी है सर्कल के अंदर, लेकिन मिड विकेट अंदर नहीं रखा है। वो सोचने वाली बात होगी। अगर ऑफ साइड की बात करें, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, सिली मिड ऑफ, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। तो लगभग 4 खिलाड़ी है सिंगल को रोकने के लिए पंकज पाटिल के लिए। सन्मेश वाघमारे डीप लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लगभग 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर। पहली गेंद, ओहो यहां पे जाना पड़ेगा। जड़ में फेंका था और सीधे विकेटों पर गेंद गिरी है। पंकज पाटिल के विकेट का पतन, बहुत ही बड़ी विकेट मिलती हुई सन्मेश वाघमारे को। तीसरे विकेट का पतन 36 के स्कोर पर जस्ट डेनिम करावे की टीम का यहां से राहत की सांस ली होगी सचिन नायक एंड कंपनी की टीम ने। जानते हैं कि पंकज पाटिल जहां तक रुकेंगे तब तक रनों की बारिश हो सकती है। तो ऐसे हालात में सन्मेश वाघमारे ने पंकज पाटिल का जो दीवार बन के रुके होते उनको उन्होंने रास्ता बाहर का दिखा दिया। अब थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी। दूसरी तरफ जस्ट डेनिम करावे के ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ अनिकेत देवरे, अब नए बल्लेबाज आ चुके अनिकेत देवरे। ठीक है, प्रीतम पाटिल बायात के खिलाड़ी है, उनको ज्यादा स्ट्राइक अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आते ही सन्मेश वाघमारे ने अपना बड़ा विकेट हासिल किया है। जो आशा उनके ऊपर जताई थी कप्तान सचिन नायक ने, उनको गेंदबाजों पर बुलाकर कोई गलती नहीं की और सन्मेश वाघमारे ने भी अपने कप्तान की आशाओं पर खड़े उतरते हुए बहुत ही सटीक गेंदबाजी की और एक बड़ी विकेट हासिल की और पूरी तरह से जस्ट डेनिम करावे की टीम के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है। टीम का स्कोर 36 रन। डिफेंस किया का प्रयास किया था, लेकिन लेफ्ट स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद अंपायर वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन शिवराम वैती सर वाइड करार देते हुए अतिरिक्त रन के साथ 37 लॉस टू 3 विकेट, 37 रन। देखिए काफी अरसे के बाद मुझे लग रहा है कि चौका या बाउंड्रीज या फिर छक्का नहीं आ पाया है, लेकिन एक्स्ट्रा रन आए हैं। तो सन्मेश वाघमारे की सोच यहाँ पर यही होनी चाहिए, आपको विकेट मिला है तो आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें, एक्स्ट्रा रनों को थोड़ा सा रोक लगाने का प्रयास करें। ओहो कमाल की गेंद, लाजवाब गेंद, गति में बदलाव, इसे कहते हैं चेंज ऑफ द फेस। पहले से ही तैयार, आपको गेंद का इंतजार नहीं करना चाहिए। अनिकेत बंद्रे को यह समझना चाहिए कि भाई आप गेंद का इंतजार ना करें, आप गेंद के आगे जाइए, क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी डाल रहे सन्मेश वाघमारे, उससे तो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीम का स्कोर अभी भी 37। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 ही रन मिलेगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया गेंद। ये नंबर 4 का ओवर बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। अगर
वन सॉल्यूशन सीवुड के दृष्टिकोण से देखें, सचिन नायक की कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि नंबर 4 पर सचिन नायक गेंदबाजी पर आएंगे, हालांकि उन्होंने शुरुआती गेंदबाजी की थी, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया सन्मेश वाघमारे से गेंदबाजी करवाने का, बिल्कुल सटीक निर्णय। अब तक अपने कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए सफलतापूर्वक गेंदबाजी की। टीम का स्कोर हो चुका 38, लॉस्ट टू 3 विकेट। 38 रन अब स्ट्राइक पर आ चुके बायात के बल्लेबाज प्रीतम पाटिल। प्रीतम पाटिल के राउंड विकेट, बायात के बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ का गेंदबाज राउंड विकेट डालना ये ज्यादा उचित नहीं होगा जी, नहीं ओवर विकेट। उम्दा शॉट, टाइमिंग अच्छी नहीं थी लेकिन गैप का इस्तेमाल किया। 2 की डिमांड होनी चाहिए, हल्की सी मिसफील हो चुका, 2 रन मिलेंगे भी और 2 रन मिलने भी चाहिए। दोनों बल्लेबाजों ने गैप का इस्तेमाल किया था। प्रीतम पाटिल ने पहला रन तेजी से लिया, जैसे ही मौका मिला हल्की सी मिसफील हो चुकी है, उसका फायदा उठाया, 2 रनों को कन्वर्ट कर दिया। इस 2 रनों के साथ 40 रन, 3 मात्र विकेट के नुकसान पर अभी भी 7 विकेट हाथ में, लेकिन ओवर लगातार खत्म होते जा रहे हैं। अभी भी 2 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं। बढ़िया शॉट, लेकिन कवर के क्षेत्र में गेंद गई है, मिसफील्ड, खराब फील्डिंग। नतीजे के रूप में मिलेंगे 4 रन, प्रीतम पाटिल के खाते में जाएंगे 4 रन, टीम के खाते में जाएंगे 4 रन। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 44, लॉस्ट टू 3 विकेट। 44 रन, ये भाग्य का चौका आता हुआ। पैकोट पॉइंट के खिलाड़ी थोड़े से फंबलिंग हो चुके थे। पैकोट पॉइंट एक ऐसा इलाका है जहां पर खिलाड़ी को चीते की तरह रहना पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स, भारत के युवराज सिंह, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग, भारत के अजय जडेजा, इन खिलाड़ियों ने पॉइंट का इलाका हमेशा चर्चा में रखा था। इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 ही रन मिलना चाहिए। 4 रनों के साथ फिर 1 रन लिया है प्रीतम पाटिल ने। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 45, यानी लगभग इस समय रन रेट जो है थोड़ा सा 11 के ऊपर चढ़े, यानी 11.25 के औसत से रन चल रहा है। पर आखिरी ओवर में सचिन नायक किसका रुख करते हैं ये देखना होगा। प्रीतम पाटिल विकेट पर है, जबकि अनिकेत बंद्रे अभी अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं। 3 विकेटों का पतन हो चुका है। 5 ओवर का मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, करो या मरो का मुकाबला है। जो टीम जीतेगी वो इस टूर्नामेंट में अपने स्थान को बरकरार रखेगी, जो टीम हार जाएगी उस टीम का सफर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिलहाल 5 टीमें अगर हम देखें, 5 टीमें जो है वो लगभग सुपर 8 में पहुंच चुकी है। अगर हम टीमों की बात करें 5 टीमों की, तो ट्राइडेंट नई मुंबई, डीआर पाटिल वॉरियर्स, फोर्स फिटनेस आरपी, विदिशा चैलेंजर्स सानपाड़ा, और 5वीं टीम है बचिंद्र नाना स्मृति बेलापुर। ये 5 टीमें हैं वो सुपर 8 में पहुंच चुकी है और ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही कड़ा मुकाबला है। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। अली अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से आखिरी ओवर, 10th ओवर में अली सामने है प्रीतम पाटिल। डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, गेंद को 1 ही रन मिलेगा। बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 46, लॉस्ट टू 3 विकेट। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर लगभग 6 गेंद हो चुके हैं, लेकिन 6 गेंदों में अब तक एक भी बाउंड्रीज आई नहीं है। एक जो बाउंड्रीज मिली थी जो मिसफील के नजरिए से आई थी। अब देखिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट, उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास किया था लेकिन गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गई है। फिर से 1 रन मिलेगा, यानी 2 गेंदों पर 2 सिंगल आ चुके। 47, अगर 6 गेंदों में अगर 8 या 10 रन आ जाते तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बीच में बड़ा शॉट्स नहीं आना चाहिए। 2 सिंगल आ चुके। अली तारीफे काबिल गेंदबाजी, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। दाया और बाएं का कॉम्बिनेशन है, गेंदबाज को काफी मुश्किलें होती है। लाजवाब, बहुत ही बढ़िया शॉट, कमाल का टाइमिंग। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रीतम पाटिल के बल्ले से आता हुआ है लंबा छक्का 6 रनों के साथ। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 53, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 सिंगल मिले, उसके बाद तीसरी गेंद पर जैसे ही स्ट्राइक मिली प्रीतम पाटिल को, प्रीतम पाटिल ने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन। फिर से बड़ा शॉट, इस बार देखना होगा लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में जाना पड़ेगा। प्रीतम पाटिल के भी पारी का अंत, 4थे विकेट का पतन जस्ट डेनिम करावे के टीम का, और 4था झटका। टीम का स्कोर हो चुका 53। अब नए बल्लेबाज आएंगे, ज्यादा समय नहीं होगा उनके पास भी। मुझे लग रहा है कि अगर हम ओवर पर नजर डालेंगे तो शायद 2 ही गेंदें बची है। इस ओवर से 8 रन आ चुके, एक सफलता मिल चुकी है प्रीतम पाटिल के रूप में। अब नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। अजिंक्य पाटिल करावे, अजिंक्य पाटिल ये कोपरखेने टीम के खिलाड़ी है, अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनके पास ज्यादा
भाई 2 ही गेंदे, गोपेश मात्रे ने कहा है कि 2 गेंदों बचे हैं, उन्होंने कहा कि 3 गेंदों, 2 गेंदों पर 2 6 मारेंगे तो भी 1000। चलिए अनिकेत पाटिल जी, लोहा गर्म है, थोड़ा मार दीजिए, 2 गेंदों पर 2 6 के लिए 1000। ये देखिए भाई, पिछला दरवाजा खुला रखा, चोरी के व्हाइट बॉल, 4 रन। अनिकेत पाटिल को पहले से जानकारी थी गेंद लेग स्टंप से बाहर जाएगी, ये एक्स्ट्रा के रूप में 4 रन मिल चुके हैं। अजिंक्य बाप की जगह अजिंक्य पाटिल, टीम का स्कोर पहुंच चुका है 58, 58 रन। ये एक्स्ट्रा रन मुश्किलें बढ़ा सकती है। अली को यह समझना चाहिए एक्स्ट्रा रन नहीं देना चाहिए, वैसे भी एक छक्का आ चुका है। 2000 देखिए, गोपेश मात्रे ने इनामों में बढ़ोतरी की है, 2000 प्रति छक्का 1000 का, लेकिन नहीं 4 रन मिलेंगे क्या? जी हाँ, 4 रन मिलेंगे, इनसाइड एज लगा है। अगर छक्के के लिए 1000 है तो फिर चौके के लिए 500 होने चाहिए। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आपके अपना डिसीजन होगा। पैसे तो कवर करने में रहेंगे ना, बाहर तो नहीं जाएंगे। अनिकेत पाटिल, अजिंक्य बाप की अजिंक्य पाटिल के लिए अब आखिरी बॉल बाकी है, छक्के के लिए 1000 मार दीजिए भाई। जी नहीं, 2 रन मिलेंगे, 2 रन मिलने भी चाहिए। शॉट सिलेक्शन अच्छा था, लेकिन लंबा ज़्यादा नहीं थी, 2 की डिमांड होनी चाहिए, और लेकिन यहाँ पे 2 रन पूरे कर दिए, तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 64। यानी 5 ओवर की समाप्ति के बाद जस्ट डेनिम करावे टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बनाए और 65 रनों का लक्ष्य होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए वन सॉल्यूशन सीवुड के सामने। चले टॉस करवा दीजिएगा, टॉस। चलिए दशरथ पाटिल जी आ जाइए। 30 गेंदों में बनाने हो गए 65 रन, यानी प्रति ओवर में बनाने हो गए 13 रन। वन सॉल्यूशन सीवुड को इस मुकाबले को अगर जीतना है तो 30 गेंदों में यानी 5 ओवर में प्रति ओवर में 13 के औसत से 65 यानी 65 रन बनाने हो गए अगर इस मैच को जीतना है तो। दूसरी तरफ जस्ट डेनिम करावे टीम को अगर इस मैच को बचाना है तो आपको 5 ओवर में विकेट निकालने होंगे 10। चलिए किसका होगा, कौन बनता है किसके भारी, वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल है दशरथ पाटिल की बारी। चलिए पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच मिस्टर उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, 14 गेंदों में 41 रनों की विस्फोटक पारी, जिसकी बदौलत अपने टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक मैच जिताऊ पारी, अपने टीम के लिए मैच जिताऊ पारी। नवी मुंबई के भूमिपुत्र मैदान में टाइगर के रायगढ़ के टाइगर ने शानदार खेल दिखाया। सम्मानीय राणा अंकल, इसके अलावा दत्ता शास्त्री सर, इनके शुरुआतों से ये मैन ऑफ द मैच का किताब उस्मान पटेल जी को दिया जा रहा है। कमेटी की तरफ से एक टी शर्ट, एक किट यहाँ पे प्रदान करवाते हुए दत्ता शास्त्री, इनके अलावा राणा अंकल सर, इनके शुरुआतों से उस्मान पटेल जिन्होंने 14 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेली, 80 रनों का टारगेट वहां पे चेज किया, उस मैच को जीतने में कामयाबी हासिल की। मचिंदर नाना प्रतिष्ठान बेलापुर के टीम ने जिसकी बदौलत उस मैच को जीतने में कामयाबी हासिल की। तो चलिए रन चेज में आपके साथ दशरथ पाटिल जी जुड़े रहेंगे। मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपकी सेवा में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मैं यूं गया, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि मैच जारी है। करो या मरो का मुकाबला जस्ट डेनिम करावे बनाम वन सॉल्यूशन सीवुड। धन्यवाद मनोज पाटील। 65 धावांची गरज, प्रति षटका माग वन सोल्युशन सीवुड 48। चला प्रति षटका माग 13 धावांचं इक्वेशन। चंपा श्रेष्ठीला गुपेश म्हात्रे यांना चांगलं समालोचन केलं। खरं म्हणजे कोपरगावणे गावचा तो हर्षा बोगले आहे, दुसरा हर्षा बोगले, चांगलं समालोचन।
त्याला पुढच्या मॅचमध्ये एका इनिंगसाठी आपण पाचारण करूया, कारण ते भूमिपुत्र आहेत, पहिला अधिकार त्यांचा आहे. चला, पहिला सलामीची आरंभीची जोडी मैदानामध्ये तैनात. पहिल्या जोडीचं आगमन, पदार्पण, पहिली जोडी दाखल सादर. 65 धावांचा पिछा करायचा आहे. प्रति षटका मागं 13 धावांचं जे इक्वेशन, आस्किंग रन रेट, एक रंगतदार हाय व्होल्टेज मुकाबला बिटवीन वन सोल्युशन शिवड 48 वर्सेस रायवल मच्छिंद्र नाना प्रतिष्ठान. दोन्ही संघासाठी ही मॅच अतिशय क्रुशियल आहे, कारण दोन्हीही पडेल पैलवान आहेत. जर हरला तर 2026 हे वर्ष तुम्हाला तोपर्यंत तिष्ठत थांबावा लागेल. चला, पहिली जोडी मैदानामध्ये तैनात. विशाल भोईर आणि नॉन स्ट्रगल असतील. अली अली पटेल याला मागच्या सामन्यामध्ये पैसा फारसा काहीतरी आपली चुनूक दाखवताना, आपले नैपुण्य काही दाखवता. या सामन्यामध्ये केतन भोईर डावकोरे हाताचा एक जबरदस्त कलम मुलीच्या 2008 साली जी स्पर्धा आली होती, सलग 14 चेंडू निर्धाव फेकणारा वनमॅन शो. आणि हा यस शॉर्टपे चेंडू अकोट डाब्यात हाफ ट्रॅकर, पुन्हा एकदा हलक्यात पुश केला, टॅप केला, चेंडू बदललाय, मिळेल एक धाव. चिकी सिंगल, टोटल स्कोर इज 1 फन ऑन बिनबाद 1 वर. सामना नक्कीच रंगतदार होईल, कारण दोन्ही संघात डू ऑर डाय अस्तित्वाची लढाई असेल. जीव तोडून खेळावा लागेल दोघांना आपापल्या परीनं. दोन्ही संघ मजबूत आहेत. केतन भोईर करावे गावचा हा हर हुन्नरी गोलंदाज, बॉलिंग मार्क तयार. लेफ्ट आर्म ओहोदे विकेट. आणि हा यस चांगला टायमिंग शॉट, चाबूक शॉट, आणि हा पहिला दमदार सिक्सर. अकोट डाब्यात हाफ ट्रॅकर होता, केलं आक्रमण, केलेला अटॅक, दमदार स्ट्रोक. संघाची धावसंख्या 6 फैलावेल. धावसंख्या वृद्धिंगत, वर्धमान, गतिमान, धावांची उत्पत्ती, निर्मिती, धावसंख्या झाली 7 फन ऑन बिनबाद 7 व धडाकेबाज सुरुवात. मच्छिंद्र नाना प्रतिष्ठान एकीकडे सचिन नाईक, दुसरीकडे अनुप पाटील फ्रॉम कुक्षेतगाव वन सोल्युशन. जस्ट डेनिम. मच्छिंद्र नाना मागच्या सामन्यामध्ये गेली. मच्छिंद्र नाना 2 जिंकलेले आहेत. जस्ट डेनिम करावेगाव. प्रशांत पाटील यांचा हा संघ लॉन्च केला. अनुप पाटील कॅप्टन आहेत. केतन भोईर तयार. बॉलिंग मार्कवर लेफ्ट आर्म ओहोदय विकेट. एक लॉंग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉर्ट कव्हर, बॅकवर्ड गली. आणि हा फ्लाइंग स्लिप पुन्हा एकदा चांगला फटका, दमदार स्ट्रोक, चेंडू जाईल सीमा रेषे बाहेर. धावा मिळते 4. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून हा दमदार चौकार. संघाचा टोटल स्कोर झाला 11-1. 1 फन ऑन बिनबाद 11. 65 धावा तुम्हाला प्रोटेक्ट करायचे आहेत, अन्यथा 2026 ह्या वर्षामध्ये तुम्हाला त्याच्याशिवाय पर्याय नाही, नो ऑप्शन. कारण तुमचा हा सामना अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, क्रुशियल मॅच आहे दोन्ही संघासाठी. जर हरलात तुम्ही या स्पर्धेतून बाहेर व्हाल. वन सोल्युशन 3 चेंडूमध्ये 11 धावा. जबरदस्त स्टार्ट आहे. 13 धावांचं फक्त इक्वेशन तुम्हाला चेस करायचं प्रति षटका मागं. आणि हा 6 रन, न आव दे का न ताव दे का, 6 रन. केतन भोईर. केतन भोईर विकेटसाठी 10 दिशा, फेरेविषयी जगदीशा. कसं व्हायचं आहे, गाव भरले मामाचा पण कोण नाही कामाचा. 6 धावांसाठी संघाचा टोटल स्कोर झाले 17 व 17. जवळजवळ 425चा स्ट्राईक रेट. 4 चौक 16 ना बरोबर. मनोज पाटील हो हो हो, चांगला चेंडू यस डिलिव्हर केला आहे. आउटसाईड द स्टंप. पुन्हा एकदा थोडासा स्विंग झाला, चेंडू खाली राहिला, बॅट वरून गेली, स्विंग अँड मिस. चांगला चेंडू राहिला. शेवटचा बॉल. 1 बॉल टू गो फ्रॉम केतन भोईर. 13 धावांचं इक्वेशन असताना
जे आवश्यक टार्गेट ते त्यांनी क्रॉस केलं आहे, पादाक्रांत केलं आहे. 1 बॉल टू गो, लास्ट डिलिव्हरी. ओहो, आणि शेवटच्या चेंडूवर आणखीन एक षटकार. काय धुमाकूल, हैदोस, थैमान, तांडव, प्रलय, आग ओकणारी फलंदाजी. आणि पहिल्या 6 चेंडूमध्ये आपले इरादे सामना जवळजवळ खुला केलाय. टोटल स्कोर झालाय तब्बल 23 धावांची अफलातून इनिंग. धावांची गंगा गेली, धावांची गटार गंगा. 6/23. tenniscricket.in यांच्या माध्यमातून 5 कॅमेरे सहित यश बैदेदा लाईव्ह टेलिकास्ट. खरं म्हणजे अंपायरकडे ना त्या दार्जिलिंगच्या बाया कशा असतात, तंबाखूवाले तंबाखू असतात बघा, तसे एक टोपलं द्यायचं पाठीमागे आणि त्याच्यात 10-12 बॉल ठेवायचे म्हणजे व्यत्यय येणार नाही हो. 2 त्याला कप्पे ठेवायचे, एक जुने बॉल आणि नवीन बॉल. चला बॉलिंग मार्क तयार. नवीन गोलंदाज सचिन काटकर, ऑल इंडिया आयकॉन सचिन काटकर बॉलिंग मार्क तयार. संघाच्या वतीनं दुसरं षटक, दुसरा मीडियम पेसर मध्यमगती गोलंदाज. बघूया कशी गोलंदाजी करतोय, कारण पहिल्या षटकातच जो स्टार्ट, जी सुरुवात झाली, जो आगाज अतिशय भयानक आहे. बॉलिंग मार्क तयार. आणि हा पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये असेल, ही मात्र नामी संधी आहे. यस, पहिल्या चेंडूवर फलंदाज फसला गेला, टायमिंग चुकलं गेलं आणि शॉर्ट कव्हरला एक अपरातून झेल आणि फलंदाज बाद होईल. तो विशाल भोईर बॅक टू द डगआउट. पहिल्या विकेटचं बदन, पहिला गडी गारत, पहिला हादरा, पहिल्या विकेटचा काढदा बाय, प्रथम विकेट स्वाहा. पहिली विकेट नेस्तानाभूत, नामशेष, नामो हराम. वन डाऊन द फलंदाज विशाल भोईर यांची जागा भरून काढण्यासाठी. धावसंख्या 1/23, 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. सद्यस्थिती विद्यमान अवस्था या संघाची 65 डावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी आहे. अतिशय दमदार समजा NMTC संचलित. आणि कोण? अक्षय पाटील. अक्षय पाटीलने मागच्या सामन्यामध्ये तुफानी बॅटिंग केली होती. बघू या सामन्यामध्ये आपली करामत कसं दाखवतोय. दोन्ही संघासाठी हा सामना अतिशय महत्त्वपूर्ण मॅच आहे. डॉर डाय, करो या मरो, मरा किंवा मारा. तर अक्षय पाटील हार्ड हिटर फलंदाज, मॅच फिनिशर, गेम चेंजर खेळण्यासाठी तयार होईल. दुसरं षटक प्रगतीवर. पहिल्या षटकात धावा कुठल्या तब्बल 23. 6 चेंडूमध्ये 23, 4.25 स्ट्राईक रेटनं दमदार राहिला महोदय. विकेट तयार. आणि हा काही गरज नाही, आउटसाईड द स्टंप होता. खरं म्हणजे बॅकफुटला गेला असता, स्टिअर किंवा कुठेही हलक्या त्यानं ढकलला असता तरी एक धाव सहजगत्या मिळते. परंतु तुमचे जे तंत्र आहे, जी टेक्निक, ते चुकीचं आहे. कारण सगळ्याच गोष्टी काय अशा मनासारख्या होत नाहीत आणि हा अतिशय रिस्की स्ट्रोक्स असतो. हो हो हो, क्लास कव्हर ड्राईव्ह, जबरदस्त टायमिंग. चेंडू चाल डेबिस्को पॉईंटला आणि चांगलं फिल्डिंग सीमारेषे लगत. त्या दरम्यान मिळते 2 धावा. संघाची धावसंख्या फैलावली. धावसंख्या झाली 25. 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. पाव शतक. 40 धावांची गरज. उर्वरित समीकरण. अतिशय भन्नाट आयोजन, चांगली स्पर्धा. आणि हे नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी हे महिने असताना क्रिकेटसाठी अतिशय चांगलं वातावरण. ना थंडी ना गरमी. आणि हा यस, पुन्हा एकदा क्लास फटका. यस, एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून. काही चांगलं टायमिंग. अगेन दॅट शुड बी 4 रन. सलग चांगला चकार. संघाची धावसंख्या झाली तब्बल 39. 29. 1/29. 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. लास्ट 2 डिलिव्हरीज फ्रॉम काटकर बंधू. हो हो हो, ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू बघा, बचाव केला आहे. त्याला माहीत आहे आक्रमण करून फायदा नाही. चेंडू ब्लॉक हॉलमध्ये होता. चांगला चेंडू तितक्या सफाईने हलक्या त्यानं पुश केला, टॅप केला आहे. बचावात्मक, सुरक्षात्मक फटका.
धावसंख्या 30 वर राहिला. शेवटचा बॉल, लास्ट डिलिव्हरी. हे षटक मात्र जरा बरं फेकलं. चौकाराचा अपवाद जाऊ द्या. 23 धावा असताना दुसऱ्या षटकात फक्त आत्तापर्यंत तरी 5 चेंडूमध्ये 7 धावा दिल्यात. म्हणजे मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. दोलायमान त्रिशंकू अवस्था. बॉलिंग मार्क तयार. काटकर यांचा शेवटचा चेंडू आपल्या पठडीमधलं पहिलं षटक. थोडं स्पीडअप करा प्लीज. याच्यानंतर अजून एक मॅच बॅलन्स आहे. ઓહો આઉટસાઇડ ધ સ્ટમ્પ ફલંદાજ માટે धामा पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. कोणीही आर्ग्युमेंट्स जे डेकोरम क्रिकेटचं डिसिप्लिन आम्हाला कोणीही चॅलेंज करू नका प्लीज. तुम्हाला जर डाऊट असेल यू कॅन टेक रिव्ह्यू. तुम्हाला संपूर्ण मोबाईल आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे. 4 वाजेपर्यंत जर रिव्ह्यू बघितला तरी हरकत नाही. बरोबर की नाही. तासभर बघा. तेलात डोळे घाला ना तर डोळ्यात तेल घाला. थांबा. आहे का कॉट बिहाइंड. पुसटचा स्पर्श झालाय बॅटला. बघूया अजूनही मनोमिलन दोन्ही पंचांचं होत नाही. जोपर्यंत समाधान नाही, जोपर्यंत संतुष्टी नाही, तोपर्यंत तुष्टी नाही. जर तुम्हाला डाऊट असेल तुम्ही घ्या ना रिव्ह्यू. आणि ह्या अँगलला कॅमेरा आहे म्हणजे दिसेल ना रे. कॅमेरा इकडे तर नाही समोर. सगळं दिसेल. जास्त झूम केला तर पाण्याची टाकी दिसेल कोपर घेण्याची. येस बॅट्समॅन इज आउट. कॉट बिहाइंड. आउटसाइड द ऑफ स्टंप. थोडासा पुसटचा स्पर्श. जबरदस्त थोडासा आउट स्विंग झाला. काय म्हणजे इम्पॅक्ट प्लेअर. येस इम्पॅक्ट प्लेअर इज कमिंग. 2 बाद 30 वर नवीन फलंदाज. टुडाऊनचा फलंदाज. तर एजला रिव्ह्यू नाही आहे प्लीज. पंचांचा जो निर्णय आहे तुम्हाला मान्य करावा लागेल. यतीन भोईर आमच्या संपर्कात आहेत. अतिशय चेहरा खोललेला कारण 2 मॅचेस जिंकलेल्या आहेत. हे करले का. चला नवीन फलंदाज इम्पॅक्ट प्लेअर राकेश जाधव. राजेश की राकेश. प्रदीप जाधव मुंबई पोलीस दल खो खोचे. अनिकेत फक्त 7 धावा दिल्या. 1 विकेट. चांगली बॉलिंग केली. कमालीची बॉलिंग केली. जबरदस्त परफॉर्मन्स. अनिकेत नवीन गोलंदाज. प्रदीप जाधव इम्पॅक्ट प्लेअर नवीन फलंदाज. आणि जिंकण्यासाठी पाहिजे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी पाहिजे 35 धावांची गरज. 18 बॉल्स टू गो. रिक्वायर 30 पॉईंट म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 12 चढगे 12 36 पावणे 12. चला स्पीडअप करा प्लीज. मिस्टर अनिकेत संघाच्या वतीने तिसरं षटक प्रगती बदल. बॉलिंग मार्क तयार. खेळेल अक्षय पाटील. उजवा आणि डावा असं हे कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे ही डोकेदुखी आहे. हो चांगला फटका आहे बोया परंतु चेंडू थेट हाता. हो ग्रेट फिल्डिंग. लॉंग ऑफला चांगलं फिल्डिंग. मिळतील 2 धावा. संघाचा टोटल स्कोर झाला 32 वर 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. हे 3 वयर असतील. अनुप पाटील असतील. भूषण पाटील असतील. रविकांत म्हात्रे असतील. अशी ही कोर कमिटी आहे. बाला आमचे सूर्यकांत मडवी. कमिटी ते आम्ही आणि प्रवीण भगत. यस जेवणाचे पुरस्कार ते स्पॉन्सर्ड. आणि हा येस आउटसाइड द ऑफ स्टंप आणि 1 धावेचा इशारा. 1 धावेचा संकेत. वाईटचा इशारा. दिशाहीन गेंदबाजी. 1 धाव मिळेल. संघाचा टोटल स्कोर झाला 3 वर 3 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. मंदार परब. विशाल मडवी. यस यस डीके टूर्सचे ओनर. तर तुम्हाला मनालीची जी टूर्स आणि लगेच आता वातावरण देखील चांगलं आहे. थंड हवेचं ठिकाण मनाली निसर्गरम्य ठिकाणात तुम्हाला टूर करता येईल. यस यस मस्त मजा आहे तिकडं जाऊन.
धावसंख्या 34. हे कुपन आहे का चेकबुक आहे काय आहे? अच्छा अच्छा ना आम्ही नाही बाबा. चला अनिकेत तयार. बॉलिंग मार्कवर खेळलेले अक्षय पाटील, अजिंक्य, प्रदीप जाधव डाकुरे हाताने गोलंदाजी घेतो. फलंदाजी उजव्या हाताने आउटसाइड ऑफस्टंप हो. आणि हा चेंडू भरकटलाय. दिशाहीन चेंडू आहे. पंचांनी दंडित केलं. एक धाव अर्जित केली. अवांतर धाव संख्येत बल संघाचा टोटल स्कोर झाला आहे 35-35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. राहिले फक्त एरमेन. धावा पाहिजे 30. उस्मान पटेल याने दुसऱ्या सामन्यामध्ये चांगली बॅटिंग केली. 14 चेंडूमध्ये 41 धावांची धुंद फुंद खेळी करून. आणि हा येस आकुट डब्याचा लॉलीपॉप बॉल होता. बॅकफुटला गेला तर जरी अप्पर केले असते, कारण पुढे काहीही नाही. संपूर्णपणे परिसर मोकळा आहे. रीता असताना जर अप्पर कट केली असती कदाचित चौकार मिळाला असता, पण तो चेंडू सोडून दिला. त्याला वाटलं कदाचित अंपायर हा अवैध मारा ठरवतील, नकारात्मक मारा ठरवतील, परंतु तसं झाले नाही. राईट महोदय विकेट तयार. आणि हा येस आउटसाइड द ऑफ पुन्हा एकदा. हा मात्र चेंडू वाईट आहे. आउटसाइड द ऑफ संपूर्णपणे आपली बॉडी फेकून दिली होती. रिव्ह्यू साठी येस वाईटचा रिव्ह्यू. या थर्ड अंपायर या तर बॉलिंग टीमचा रिव्ह्यू आहे. या थर्ड अंपायर या भाई सावंत भाई या. तर मॅन ऑफ द सिरीज साठी एज्युकेटर्स टूर ऑफ नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत आणि वाईट बॉलचा इशारा प्रवीण भगत यांचे हे जबरदस्त ऑफर. आमिष आहे. वाईटचा इशारा येस अंपायर इज करेक्ट. एक धाव मिळेल. अजूनही बेनिफिट होईल बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. संघाचा टोटल स्कोर झाला 36. राहिल्या 29 धावांची गरज. अनिकेत बॉलिंग मार्क होता या राईट आर्म महोदय विकेट. अतिशय चांगले क्रिकेट, क्वालिटी दर्जेदार क्रिकेट. आणि हा अगेन दॅट शुड बी वाईट डिलरी. बराचसा बाहेर स्वैर मारा, दिशाहीन मारा, तकला दो, बेगडी मारा, सबंग मारा. एक धाव मिळेल. संघाची धावसंख्या नेऊन ठेवली 38 वर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. षटक क्रमांक 3 प्रगतीबद्दल असताना 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. राहिल्या फक्त इनमेन 28 धावांची गरज आहे. आणि हा मात्र चेंडू आपटला अक्षरशः. एवढा फ्लाईट देऊन चालणार नाही. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा तसाच मागचा टाकला होता, परंतु थोडासा आतमध्ये होता. म्हणजे जवळ झाले म्हटते हॅट्रिक झाली. वाईटची हॅट्रिक ना, वाईटची हॅट्रिक. खरं म्हणजे विरोधी दलाने याला बक्षीस द्यायला पाहिजे 500,000 रुपये, कारण तुमच्या या फायद्याचं आहे. आणि हा चौथा व्हाईट. हा सामना जवळ झाला 6 षटकांचा. एक तर अगोदर धावा कमी आणि तिथं ह्या धावा आधीच कर्ज बाजारी, त्यात उसना शेजारी. धाव संख्या झाली 38. राहिल्या फक्त इनमे 27, 39 झाले तब्बल. म्हटले या षटकामध्ये 4 वाईट, म्हणजे 4 चेंडू मिळाले, 4 धावा मिळाल्या. अतिशय महागडं 6 वाईट. क्या बात आहे. 9 बॉल टाकलेत. अजून किती टाकले तर नियम नाही. नाही हा बरा आहे. मागच्या पेक्षा बरा होता. समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. डॉट बॉल. संघाची धाव संख्या 39. राहिला अजून बॉल फक्त किती बाकी आहे? 2 बॉल बाकी आहे. 2 balls टू गो इन दी थर्ड ओव्हर. आणि हा यस पुन्हा एकदा चांगला फटका. चेंडू हवेमध्ये थेट हातामध्ये. डिबेक्स कव पॉईंट आणि डिबेक्स्ट्रा कव्हर यांच्यामधून गॅप साधता आले नाही. आणखीन एक विकेट प्राप्त होईल. विकेट जाईल म्हटते 3री. धाव संख्या 3 बाद 39. धावा पाहिजे 26. बॉल राहिले
13. म्हणजे अजूनही संकट टळलेलं नाही आहे, गंडांतर आहेच बराबर. शेवटी क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतं. शेवटच्या चेंडूमध्ये देखील मॅच जाईल, पण तसं आज काही दिसलं नाही. काही मॅचेस तर वन साईड झाल्या, एक हाती मॅच जिंकल्या. 13 मध्ये 26 धावांची गरज. येणारा फलंदाज असेल नवीन फलंदाज, नवीन बॅट्समन इज मिस्टर नवीन कंटेस्टंट सचिन नाईक द कॅप्टन, ज्याने मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाला बरंच म्हणजे धारावी संघाचं जे क्रिकेट जे टॉपवर नेऊन ठेवलं उंचीवर. मिस्टर सचिन नाईक दारागावचा एक जबरदस्त लिजेंड आणि खास करून यशस्वी कॅप्टन. लास्ट डिलिव्हरी आणि हा यस पहिल्यांदा बॅट फिरले आउटसाइड द ऑफ स्टंप. षटक संपले 3, राहिले 12 बॉल आणि जिंकण्यासाठी पाहिजे 26 धावांची गरज. प्रति षटकामागं 13 धावांचं इक्वेशन समीकरण. एक रंगतदार सामना. 11 चेंडू टाकले, तब्बल 12 चेंडू टाकलेत. बाबा जर संघ हरला ना तर दुसऱ्या कुठल्या मार्गाने जा बाबा, त्यांच्या बरोबर नको जाऊ, नाही तर तुला असे कोळपतील ना. दुसऱ्याने 100 चुका केल्या त्याचं काही नाही. चला 12 बॉलमध्ये 26 धावांची गरज. नवीन षटक कोण येते बघूया. पहिल्या षटकात केतन भोईर याला काही जमलं नाही, त्यांनी जब्बल दिल्या 23 धावा. दुसरं षटक 7 धावांचं. तिसरं षटक प्रगतीपदावर. चौथं षटक प्रगतीपदावर. 12 मध्ये 26 धावा करायच्या आहेत. याच्यानंतर नेक्स्ट मॅच होईल बी. आजच्या दिवसातील ही शेवटची मॅच असेल, अंतिम लढाई, शेवटची भैरवी. चला चौथं षटक प्रगतीपदावर. कोण आहे रे बाबा? कोण आहे रे? सचिन शाहू नवीन गोलंदाज. सचिन शाहू SS. सचिन शाहू तयार. बॉलिंग मार्कर. 12 मध्ये 26. पहिला चेंडू राईट आर्म ऑन द विकेट. आणि हा यस हा संघ म्हणजे व्हाईट फार फेकले. कुठल्याही प्रकारचं कुठल्याही गोलंदाजाला सुरुग बसलेलं नाही. पहिल्या षटकात जरा दुसरं षटक जरा 12 होतं. अतिशय खराब प्रदर्शन. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू गेलाय लॉंग ऑफ. ओनली 1 रन्स. टोटल स्कोईज. आणि जिंकण्यासाठी पाहिजे 11 मध्ये 24 बॉल राहिले. 11 धावांची गरज आहे ती 24. जर सामना टाय झाला, बरोबर सुटला, तो सामन्याचा निकष फॉर्मेट जे सुपर ओव्हर. आणि हा यस साईड स्क्रीनला सलामी देणारा हा उत्तुंग चौकार की 6 रन. जबरदस्त टाइमिंग. पैरेलल लॉफ्ट इट हो दी बॉलर साइड 6 रन. आणि धावाबाजी जिंकण्यासाठी 18 धावांची गरज. 10 मध्ये 18. 10 चेंडू 18 धावांची गरज. हो 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 फ्लिक. काय टायमिंग आहे, बेहतरीन टायमिंग. मिस्टर रोहित शर्मा हिटमॅन. फ्लिक केलाय, फेकून दिलाय. थोडासा आउटसाइड लेग स्टिक होता, फ्लिक केला. एक ढेकना फटका. हँडसम स्ट्रोक. हॉरिबल ट्रेमेंडस स्ट्रोक. आणि जिंकण्यासाठी पाहिजे 9 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. राहिल्या 12 धावा इन रिमेनिंग 9 डिलिव्हरीज. हो हो पुन्हा एकदा क्लास कव्हर ड्राईव्ह. जबरदस्त टायमिंग. चेंडू गेला डिपेश पॉईंटला. कव्हर ड्राईव्ह नव्हता तर जमिनीला घासत पुसत रेंगाळत हा चेंडू गेलाय. मिळेल फक्त 1 धाव. आणि 8 बॉलमध्ये करायचे तब्बल 11 धावांची गरज आहे. 2 बॉल्स टू गो फ्रॉम सचिन शाहू. सचिन टू सचिन.
हो ग्रेट डिलिव्हरी, सुपर बॉलिंग, व्हॉट अ मॅग्निफिशंट पीस ऑफ बॉलिंग. भन्नाट मारा असा जर मारा केला असता नक्कीच, परंतु या संघाला कारणीभूत जर बरोबर कोण होईल तर वाईट. चला भैया लवकर प्लीज. नये बल्लेबाज तर 7 बॉलमध्ये पाहिजे आहेत, 11 धावांची गरज. अक्षय पाटील आणि येणारा फलंदाज. 7 चेंडूमध्ये अजूनही मॅच तशी बॅलन्स आहे, मॅच गेलेले नाही. कधी कधी शेवटच्या चेंडूमध्ये शेवटच्या षटकामध्ये 5 धावा होत नाही असा इतिहास आहे, परंपरा आहे. आणि शेवटच्या चेंडूवर 9 धावा झाल्याचा देखील इतिहास आहे. मयुरेश पाटील फ्रॉम गोठिवली. मयुरेश पाटील नवीन फलंदाज फ्रॉम गोटिवली बिलॉंग करत आहे. सचिन नाईक याच्या दिमतीला आहे. बॉल राहिले 7 आणि धावांची गरज आहे. 11 लास्ट डिलिव्हरी इन द 4th ओव्हर मिस्टर सचिन शाहू. वन सोल्युशन आणि जस्ट डेनिम करावे. चांगला चेंडू खाली राहिलाय, काही समजलं नाही. आणि अशा प्रकारे हा आणि राहिलं शेवटचं अंतिम आखेचे 6 चेंडू, निर्वाणीचं षटक आणि ठोकायचे डबल जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज. रिक्वायर्ड 11 रन्स इन रिमेनिंग 6 डिलिव्हरीज. tenniscricket.in यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा लाईव्ह टेलिकास्ट, अतिशय नामवंत ही वेबसाईट आहे. संतोष नाणेकर यांनी पहिल्यांदा हा प्रयोग संपूर्ण भारतभरामध्ये केला. टेनिस विश्वाला दिलेली एक संजीवनी, टेनिस क्रिकेटची ही पर्वणी. त्याच्यानंतर बऱ्याच वाहिन्या आता सध्या मार्केटमध्ये कार्यरत आहेत. त्याच्यातली आघाडीची टॉपची tenniscricket.in. चला चालू करा प्लीज. आणि शेवटचा गोलंदाज याच्या हातात संपूर्ण फ्युचर, भविष्य. जस्ट डेनिम करावे संघाचा भवितव्य. जर हरला तर त्यांचा हा दुसरा पराभव, म्हणजे जेणेकरून या संघाची पिछेहाट होईल का याचं उत्तर मिळेल घोडा मैदान जवळ. राहिले 6 बॉल, अंतिम षटकामध्ये ठोकायचे 11 धावांची गरज. दोन्ही संघासाठी डॉर डायचा हा सामना असेल, अस्तित्वाची लढाई. अजय काय आडनाव काय? अजय राजकुमार. राजकुमारला मागं ठेवलंय, कमाल झाली. राजाला माग हा नाही, झेंडे पकडणारे पुढं, कठीण काम आहे. राजकुमार आणि मॅच जर जिंकली कोण देणार 2000? प्रशांत पाटील. यस, हे मालक आहेत. जस्ट डेनिमचे जर सामना जिंकून दिलात राजकुमार यांनी तर तुम्हाला मिळते 2000 रुपयाचे कॅश प्राइज. करावे संघाचे होणार आहेत. बघूया आमचे पुतणे आहेत. राईट लेफ्ट आर्म. ओहो चांगला चेंडू, अप्रतिम डिलिव्हरी, परंतु चेंडू जाईल निघून, कलेक्ट करता आले नाही. 4 धावा नशिबाचा चौकार. लक फॅक्टर मात्र कामे आलेत. राहिले 5 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज. 6 चेंडू 5 चेंडू 7 धावांची गरज. 6 देणार आहे, 11 पाहिजे दे ना. 4 चौकार गेला, 7 धावा. 5 चेंडूमध्ये 7 रन्स रिक्वायर्ड. रिमेनिंग 5 डिलिव्हरीज. जस्ट डेनिम करावे विरुद्ध विपक्ष प्रतिस्पर्धी बनाम वन सोल्युशन. आणि हायस्ट पुन्हा एकदा चांगला ऑफ ड्राईव्ह चेंडू गेलाय. लॉंग ऑफ आणि डीप एक्सरच्या मधून पुन्हा एकदा 2 धावा मिळतील. राहिल्या फक्त इन मेन 5 धावांची गरज. बॉल राहिले 4. तो जर चौकार गेला नसता तर मजा आली असती, परंतु कलेक्ट करता आला नाही, असा निघून गेला. डीप थर्डमॅनला चेंडू फरार झाला. 4 धावा मिळाल्या. कारण नशीब पण पाहिजे. खुदा मेहरबान तो गदा पैलवान. लक फॅक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन क्रिकेट. 4 मध्ये 5. 4 balls to go. रिक्वायर्ड
needed 5 runs for victory for one solution against rival versus जस्ट डेनिम करावे. आणि हा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये हो 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 आणि ग्रेट कॅच. मेडवेकेरला आपलातून झेल आणि 3 मध्ये करायच्या तब्बल 5 धावा. बघा गेलेला चौकार आणि गेलेले 11 वाईट. हे खरं म्हणजे तुमच्या बघूया अजून मॅच बॅलन्स आहे. 3 चेंडूमध्ये 5 धावांची गरज आहे. हा जर चेंडू डॉट गेला पुढचा तर नक्कीच अजूनही परिस्थिती गंभीर होईल. एक रंगतदार सामना. दोन्ही संघ गेले कोमामध्ये सलाईनवर व्हेंटिलेटरवर. 3 balls टू गो नीडेड 5 runs. चला बा लवकर पाठवा प्लीज. चला फलंदाज न्यू बॅटर इज मिस्टर सुरेश यादव. इम्पॅक्ट प्लेयर सुरेश यादव. अतिशय चांगली संकल्पना. ऑल इंडिया आयकॉन इम्पॅक्ट प्लेयर अशी ही नवीन सीझन 1 मधली ही जबरदस्त स्पर्धा. 2026ची जी स्पर्धा असेल ती कदाचित डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये असेल. फक्त मैदान ठेवाल तर कराव्याचं ठेवा कराव्याचं ठेवा. मग काय कारण आहे की साऊंड सिस्टमवर कधी गदा येत नाही आणि खाणाऱ्या पिणाऱ्यांची मजा असते. इथं रात्रभर पिले तरी काही मजा ही नाही जात. जागा भरपूर आहे. यस 3 मध्ये 5. 3 balls टू गो रिक्वायर्ड 5 runs. ओहो ब्लॉक होल मध्ये चेंडू. अरे क्या बात है. 4 धावा. यस गाडवी गेलं आणि ब्रह्मचर्यही गेलं. क्या बाबा क्या किया. झेल जाऊ द्या कमीत आडवाला तरी हवा होता जेणेकरून 4 धावा अजून राहिल्या असत्या. सोल्युशन त्याने तुम्हाला लावला आता. स्कोर इज लेवल. राहिले फक्त निर्णायक विजयासाठी 2 चेंडूमध्ये 1 धावेची गरज. गेलेला चौकार त्याच्यानंतर हा गेलेला चौकार. बॉलिंग अटॅक मात्र चांगला केला होता त्याला वाद नाही. बघूया कुठलीही डाऊट नाही. गोलंदाजी अतिशय राजकुमार यांनी गोलंदाजी चांगली केली होती. चला 2 balls टू गो रिक्वायर्ड ओनली 1 runs. येस अंबल्या टाईपच्या फिल्डिंग आहे. आणि हा जवळजवळ सामना धोनी स्टाईल फिनिश. व्हॉट अ ग्रेट स्ट्रोक. वाईडिश मिडविकेटच्या डोक्यावरून जबरदस्त टायमिंग आणि 1 सोल्युशन याने हा सामना जिंकलाय. आणि करावे जस्ट डेनिम करावे संघाचं अस्तित्व आव्हान संपुष्टात. चला मॅन ऑफ द मॅच इज गोज टू मिस्टर. हे कोण आहे रे बाबा मॅन ऑफ द मॅच. खरं 11 चेंडू जे वाईट फेकले ते खरं म्हणजे 6 मध्ये 22 ठोकणारा फलंदाज मिस्टर अली पटेल. या बाबा बेस आज उस्मान त्यांची फॅमिलीची मजा आहे. सगळी बक्षिसं त्यांच्या घरात आहेत. अली पटेल उस्मान पटेल ते कुठे गेले आपले हनीफ पटेल. चला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रदान करतील 6 चेंडूमध्ये 22 धावांची युजफुल इनिंग साकारणारा एक चांगला फलंदाज दमदार फलंदाज. बॉलर